Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 10th Unit 10th Simple Harmonic Motion and Waves का ये टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ वेव्स के बारे में। अब हमने सबसे पहले वेव्स को जानना है कि वेव्स क्या है। वेव्स इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशन। लहर एक खलल है जो अपने नुक्ते आगाज़ से बाहर की तरफ हरकत करती है और तवानाई मुंतकिल करती है किसके ज़रिए से, वाइब्रेशन के ज़रिए से, यानी इर्तियाश के ज़रिए से ये तवानाई मुंतकिल करती है विद लिटल और नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। अब इसके साथ जो मीडियम है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कभी थोड़ा होता है कभी नहीं होता, लेकिन ये उसको एनर्जी देता है। अगर वो मीडियम मिसाल के तौर पर हमारे पास हैवी हो तो ये जो पार्टिकल्स हैं सही है, ये उसको एनर्जी दे देता है लेकिन उसको मूव नहीं कर सकता। लेकिन ये उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो मीडियम हमारे पास हल्का हो तो ये उसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर लेता है, यानी आगे ले जाता है। सही है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बाहर की तरफ मुंतकिल होती है और एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफरिंग एनर्जी बाई मीन्स ऑफ वाइब्रेशन, और उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है वाइब्रेशन के ज़रिए से विद लिटल और नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। सही है। अब देखिए, देयर आर टू कॉमन फीचर्स ऑफ आल वेव्स। हमारे पास दो कॉमन फीचर्स हैं तमाम वेव्स की। क्या है? वेव इज़ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। वेव्स क्या करती हैं? डिस्टर्बेंस। जब ये ट्रैवलिंग करती है तो इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तब ये ट्रैवलिंग कर लेती है। वेव कैरी एनर्जी। वेव एनर्जी भी कैरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस ये क्या करते हैं? एनर्जी ट्रैवल करते हैं। अब इसकी मिसाल आप देखें, अगर हमें एक पत्थर है उसको ड्रॉप करें, सही है, तालाब में फेंकें तो उसमें वेव्स पैदा होंगी। कहाँ पे वेव्स पैदा होंगी? वाटर की सरफेस पे वेव्स पैदा होंगी। जब वाटर की सरफेस पे वेव्स पैदा होंगी तो देखिए, जो पार्टिकल है वाटर के वो क्या करेगा, किस तरह पैदा होंगी? सबसे पहले वो क्या करेगा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसके बाद ये ओसिलेशन स्टार्ट कर लेगा। किस जगह पे ओसिलेशन स्टार्ट करेगा? जिस जगह पे उस ड्रॉप इम्पेक्ट किया हुआ जिस जगह पे स्टोन ने इम्पेक्ट किया हुआ होता है, जिस जगह पे वो पत्थर लगा हुआ होता है। अब यही पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को देते हैं और वो भी ओसिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पार्टिकल्स जो है उनको भी यही एनर्जी मिलती है और जो वाटर सरफेस है वो ओसिलेटिंग स्टार्ट कर लेती है और एनर्जी जो है इसी तरह पूरे पॉन्ड्स में फैल जाती है। सही है। तो देखिए इसकी इंग्लिश, व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। जब हम किसी स्टोन को ड्रॉप करते हैं इन अ पॉन्ड वाटर। सही है। किस जगह पे? पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में। राइपल यानी वेव्स आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो वेव्स हैं वो हमारे पास हमें ऊपर जो सरफेस ऑफ वाटर पे दिखाई देने लगती हैं। अब यही फिर क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ द स्टोन। अब जो वाटर के पार्टिकल हैं ये सबसे पहले क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? ऑसिलेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। किस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं? जिस जगह पे वो स्टोन का इम्पेक्ट, जिस जगह पे इम्पेक्ट ऑफ स्टोन, यानी जिस जगह पे वो स्टोन लगा हुआ होता है, यानी जिस जगह पे वो स्टोन जिस पार्टिकल्स पे वो स्टोन ने हिट किया हुआ होता है तो उस जगह से ये ओसिलेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। दिस पार्टिकल ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स। अब यही पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं और वो भी ओसिलेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, विच आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन दिस वेव। इसी तरीके से ग्रेजुअली अदर पार्टिकल्स ऑन द वाटर सरफेस स्टार्ट ऑसिलेटिंग। इसी तरीके से जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वाटर सरफेस के वो भी ऑसिलेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और इस तरह एनर्जी स्प्रेड हो जाती है टू द वाटर पॉन्ड्स। सही है। एंड द एनर्जी स्प्रेड आउट द वाटर पॉन्ड, और इस तरह तालाब के जो पानी है उसमें मुकम्मल तौर पर ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? स्प्रेड आउट हो जाती है, मीन्स फैल जाती है। तो देखिए यहाँ तक हमारे पास क्या है? नेचर ऑफ वेव्स है। तो हमने नेचर ऑफ वेव्स को पढ़ा, सही है, और उसकी कॉमन फीचर्स को हमने अंडरस्टैंड किया और इसकी एक एग्जांपल है उसको हमने पढ़ा।
तो उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।